Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about chemistry of ninth class, ninth standard, ninth grade. तो इसमें हम इसके चंद एक बेसिक्स कंसेप्ट देखेंगे केमिस्ट्री के। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ओरिजिन की अगर हम बात कर लें कि केमिस्ट्री का ओरिजिन क्या है। अब टिल 18th सेंचुरी जो हमारे पास जितना भी नॉलेज था, ऑल द नॉलेज was confined to a single branch of that was called as science। और साइंस को किस तरह डिफाइन करते थे उस वक्त के दौर में कि all knowledge obtained through, कि वो सारा का सारा इल्म जो कहां से आता था, obtained through observations and experimentations, के तजुर्बात और मुशाहिदात से जो इल्म आता था उसको कहते थे साइंस। अब टिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक। उसके बाद एडवांसमेंट हुई। एडवांसमेंट इस तरह हुई कि एक बहुत बड़ी हमारे पास बुक कंपाइल हो चुकी थी साइंस की। अब उसको स्मॉलर करना था, इजी टू कन्वे करना था, तो उसके लिए साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया। जैसे कि हमारे पास बायोलॉजी है, मैथ है, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री और भी हजारों जो है ब्रांचेस बन गई साइंस की। इनमें से अब हम जो फंडामेंटल ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री जो वर्ड हमारे पास है, ये हमारे पास ग्रीक ओरिजिन रखता है कि हम ऐसे मैटर की बात करेंगे, उस मैटर की बात करेंगे और मैटर है क्या असल में वो भी डिस्कस करते हैं। मैटर, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस उसकी फिजिकल कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये मैटर किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, इसकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। तो अगर हम इसके बेसिक्स के थ्रू चलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफाइन क्या है हमारे पास केमिस्ट्री की, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें केमिस्ट्री की, तो हम इसको कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition of matter। कि हम कंपोजिशन देखेंगे मैटर की, मादा होता क्या है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम इसको कह सकते हैं कि हम किस ब्रांच की साइंस की स्टडी कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है केमिस्ट्री की। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। अब जो ये क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, तो इसके कंसेप्ट्स आपको डिलीवर करना चाहूंगा मैं। आपने पूरी थ्रू आउट द वीडियो मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको थॉरोली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके कंसेप्ट्स की, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ आ जाए तो समझ आ जाए, अगर ना आए तो फिर ये सारी जिंदगी समझ नहीं आता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है मेरे साथ बने रहना है, जो मैं पढ़ाऊँ साथ साथ में आपने नोट भी करते जाना है, और ये जो नोट्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। आगे ऐसी केमिस्ट्री ना आपको किसी ने समझानी है और ना किसी ने आपको सिखानी है। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द बेसिक्स रिलेटेड टू द कोर्स वर्क, और इस टॉपिक के रिलेटेड, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क देम इन द क्वेश्चन बॉक्स, इन द comment box, so I will reply to you instantly whenever you will post a question. I will try to do। अच्छा, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में। अच्छा, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो केमिस्ट्री हमारे पास सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली ब्रांच है डेली लाइफ में, क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, इसके अंदर एनाबॉलिज्म भी होता है और इसके अंदर
कैटाबोलिज्म भी होता है, एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी होता है। अगर हम एनाबोलिज्म की बात करें तो इसमें फूड की ब्रेक जो कम्बिनेशन होती है, मतलब छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स मिलकर बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स बनाते हैं, कम्बिनेशन होती है, ये जॉइनिंग होती है। अगर कैटाबोलिज्म की बात करें तो इसमें ब्रेक डाउन होती है, बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। Combination or combining smaller food molecules to form larger molecules is called anabolism. Breakdown of large food molecules into smaller molecules is called catabolism. इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप की अगर बात करें, इसकी और कौन सी इंपॉर्टेंस है, अब ये सारे जो हमारे पास कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म है, इन एक्चुअल दे आर द केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करना ही हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिकल रिएक्शंस पे इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर फूड की ब्रेकडाउन के लिए और जॉइनिंग के लिए। उसके अलावा जितने भी पेंट्स हैं, कलर वगैरह हो गया, डाइज वगैरह हो गया, और इसके अलावा वार्निशेस हैं और सोप्स, डिटर्जेंट्स, सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, दे ऑल आर द केमिकल प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, अवर फूड आल्सो कंटेन्स केमिकल कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लैपिड्स हो गए हमारे पास, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। तो अब ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। अगर हम इनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। अब हत्ता कि इनमें से किसी एक चीज़ की भी एब्सेंस जो है वो हमारी लाइफ को इम्पॉसिबल बना देती है। तो केमिस्ट्री के बिना जो लाइफ है वो बहुत अधूरी है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, शाखें जो हैं केमिस्ट्री की। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके साथ आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों साथ साथ चलती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अच्छा, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, वी स्टडी दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे तो हम उन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनसे अखज होने वाले, इनको एक को रिप्लेस करने से किसी दूसरे को ऐड कर देंगे तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं, अखज किए हुए। तो स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करें जिनमें कार्बन हो सिर्फ और सिर्फ ओनली, या सिर्फ आपके पास ओनली क्या हो, हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक हो, ओनली कार्बन और ओनली हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इसकी स्टडी जो हम करेंगे कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, CH4 है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, ये एग्जांपल है हमारे पास। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन साथ नहीं है, इसमें कार्बन भी साथ में है और हाइड्रोजन भी साथ में है। तो ये हमने देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारे पास ब्रांच है। उसके बाद हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हमारे पास प्योरली कंसर्न्ड है एनालिसिस के लिए, कि हम कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करना क्या कहलाता है, एनालिसिस को हम कहते हैं तज्जिया करना। अब हम इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स का जो है वो एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर आप किस तरह एनालिसिस करते हैं, दो तरह से। वन इज फ्रॉम द क्वालिटेटिव वे, क्वालिटेटिव में हम क्या देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटेटिव, एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम क्या देखेंगे, उसकी क्वालिटी, मतलब क्या है, गुड है या बैड है, गुड है या फिर हमारे पास बैड है। इसकी अगर हम बात करें इसमें उसकी क्या देखेंगे, क्वांटिटी, अमाउंट देखेंगे। हम इसमें उसके क्या काउंट करेंगे, नंबर्स काउंट करेंगे, एक है, दो है या तीन नंबर, कितने नंबर हमारे पास एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। हमने 3 ब्रांचें देख ली हैं अभी तक। नेक्स्ट ब्रांच हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंस के अंदर कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास डील करती है, जो बायोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। वी स्टडी केमिकल रिएक्शंस,
केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के जानदारों में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म और एक होता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बड़े बना रहे होते हैं फूड के मॉलिक्यूल्स, जबकि कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है, बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स टूट के उनसे एनर्जी निकलती है और छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस को कलेक्टिवली हम बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो कि जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं। अब इन रिएक्शंस के रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ऑर्गेनिज्म जो यूटिलाइज करते हैं डेली के रूटीन के वर्क के लिए। तो ये हमने देख ली बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये क्या करती है, फिजिकल केमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन देती है केमिकल कंपाउंड्स के बारे में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी देगी फिजिकल केमिस्ट्री। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये क्या बताती है, फिजिकल स्टेट बताती है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो फिजिकल स्टेट बताती है। फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है उसका, सॉलिड, किसी भी मैटर का क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। फोर्थ स्टेट जो हमारे पास आता है वो आता है प्लाज्मा। तो इन स्टेट्स के बारे में बताना किसका काम है, फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके साथ साथ ये बताती है कि कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब कितने पे बॉइल हो रहा है, और उसके साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बताता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर ये जो कंपाउंड है वो फ्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ये क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे एनवायरमेंट में कितना प्रोपोर्शन है, कितनी अमाउंट में जो गैसेस प्रेजेंट है, प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन द एनवायरमेंट, और उनका रिलेशन क्या है एनिमल्स के साथ, ह्यूमंस के साथ, उनके सराउंडिंग्स के साथ, वो क्या कहलाता है, इसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 79% है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है दैट इज अबाउट 19%, और उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन है दैट इज ऑलमोस्ट 1% या लेस देन 1% होती है, 0.1%। तो ये हमने देखा चंद एक ब्रांचेज देखी केमिस्ट्री की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मैटर वगैरह और उसके डिफरेंट स्टेट्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट।